जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जया एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे और पूजा विधि भी बताएंगे। तो जया एकादशी पर कैसे करें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, जाने पूरी विधि, कथा और आरती भी। दोस्तों, चलिए इसमें नियम भी हम आपको बताएंगे। तो श्री हरि विष्णु की जो साधना है, आज हम भगवान श्री हरि विष्णु की बात चर्चा करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु का कथा सुनते हैं ध्यान से। तो चलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की साधना के लिए एकादशी व्रत को सबसे उत्तम और फलदायी माना जाता है। इस व्रत का महत्व और तब बढ़ जाता है जब यह माघ मास के शुक्ल पक्ष पड़ता है। और जया एकादशी व्रत की पूजा विधि, कथा और नियम, धार्मिक महत्व के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। तो सनातन धर्म में जिस जया एकादशी व्रत को करने पर व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सफलता मिलती है, वह इस साल कब पड़ रही है वो आपको बताएं। तो 29 जनवरी को जया एकादशी व्रत रखा जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए रखे जाने वाले इस व्रत का पुण्य न सिर्फ व्यक्ति के जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियों को दूर करता है, बल्कि ऊपरी बाधाओं आदि से भी मुक्ति दिलाता है। मान्यता है कि जया एकादशी व्रत करने वाले साधक पर पूरे साल श्री हरि की कृपा बरसती है और उसके सारे काम और मन चाहे तरीके से पूरे होते हैं। दोस्तों, जया एकादशी व्रत की पूजा विधि, कथा, नियम आदि के बारे में आइए आपको विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे जया एकादशी व्रत की विधि। तो जया एकादशी व्रत वाले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। इसके बाद तन मन से पवित्र होने के बाद श्री हरि का ध्यान करते हुए व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। दोस्तों, बिना संकल्प लिए पूजा अधूरी होती है। अगर हमने किसी वीडियो में अपने नहीं संकल्प लेने के बारे में बताया, तो आप लोग ये वीडियो अगर सुन रहे हैं तो इससे ये जानकारी लें। अगर आप कोई भी पूजा, कोई भी व्रत, किसी भी भगवान की पूजा या कोई भी संकल्प आप मन में सोच रहे हैं, तो उसके बारे में सर्वप्रथम संकल्प लें। तो इससे आपकी पूजा में जो होता है वो कैसे कहते हैं, जैसे हनुमान जी को, दोस्तों आप हनुमान जी को दे वीणा रघुनाथ पठाए, तो ये संकल्प लेना वो वीणा के समान होता है और आपके पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो इसी के लिए इसके बाद घर के पूजा घर का या फिर ईशान कोण में या भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। एकादशी व्रत की पूजा में श्री हरि को सबसे पहले शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें चंदन, रोली, धूप, दीप, फूल, फल, तुलसी दल, पंचामृत आदि भी अर्पित करें। इसके बाद जया एकादशी व्रत की कथा सुने या कहें। कथा सुनने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु और एकादशी माता की आरती अवश्य करें। पूरे दिन व्रत रखने के बाद अगले दिन सुबह मुहूर्त में ही इसका पारण भी करें, क्योंकि पारण का भी उतना ही महत्व है जितना व्रत का है। तो भगवान विष्णु ने स्वयं तथा अपने परिवार के लिए मंगल कामना करें इसके बाद। तो दोस्तों, अब ये आपको बताएं कि जया एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। हमने एक वीडियो दिया है जया एकादशी का, तो हो सकता है आपसे मिस्टेक हो या आपने नहीं सुना हो, तो आप ये वीडियो सुनकर 29 जनवरी 2026 गुरुवार को जया एकादशी का व्रत करें। और व्रत का पारण का समय 30 जनवरी 2026 की सुबह में है, जो कि हमने आपको बताया है। तो ये हम आपको बता रहे हैं, जो कि सुबह 7 बजे आप व्रत का पारण कर सकते हैं, 7:10 से। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रारंभ होती है 28 जनवरी 2026 को बुधवार की शाम 4:35 पर। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी समाप्त होगी 29 जनवरी 2026 गुरुवार को दोपहर 1:55 पे। तो जया एकादशी की व्रत कथा आपको सुना रहे हैं। हिंदू धर्म में जो कि भगवान श्री हरि विष्णु की कथा बहुत ही प्रिय है दोस्तों। तो ये कथा बहुत ही पवित्र है, आप सुनिएगा ध्यान से जरूर। जो कि एक बार राजा धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षष्ठीला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया।
अब आप स्वदेश, अंडज, अभिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी कथा, इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। सुनो, देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्व गान में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उनकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसके अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार ना गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वो अपने दिन व्यतीत कर रहे थे देव योगे से। तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीड़ित हो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान पड़े रहे। उसी रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्रभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, जो सो सब बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और जया एकादशी व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरना हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो।
श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो इस सब यज्ञों का जाप, दान आदि कर लिया हो। मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं, जो भी मनुष्य करते हैं। तो अब दोस्तों हमने ये आपको कथा सुना दी है। आगे आप एकादशी का नियम जो है वो नियम के बिना एकादशी व्रत अधूरी है। तो जया एकादशी व्रत करने वाले साधक को इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, बल्कि भोर में उठकर स्नान ध्यान करके सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले दिन पीले रंग या फिर पीले उजले कपड़े ही पहनने चाहिए, भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते दोस्तों। तुलसी के पत्ते एकादशी के पहले ही तोड़ लेना चाहिए। विष्णु की पूजा के लिए तुलसी दल पहले से ही तोड़कर रख लेते हैं, जिससे एकादशी व्रत करने वाले साधक को भूलकर भी चावल और तामसिक चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा बरसाने वाली इस एकादशी व्रत में उनकी पूजा करते समय कथा का पाठ और आरती जरूर करना चाहिए। तो ध्यान रहे, यह व्रत तब तक अधूरा रहता है जब तक इसका अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण न किया जाए। एकादशी, जया एकादशी व्रत करने वाले साधक को विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। जया एकादशी व्रत करने वाले कभी भी खाली समय में किसी की आलोचना या निंदा, जैसे बुराई, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके बजाय आप भजन, कीर्तन, मंत्र जाप आदि कर सकते हैं। तो जया एकादशी का धार्मिक महत्व भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि महत्व बहुत अधिक महत्व रखता है। तो चलिए, जया एकादशी व्रत सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करके शत्रुओं पर विजय दिलाता है। जया एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी व्रत को विधि विधान से करने पर साधक को सुख, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास में पड़ने वाली जया एकादशी पर दान करने पर साधक को 3 गुना ज्यादा फल मिलता है और एकादशी के मुकाबले। एकादशी तिथि एकादशी माता को समर्पित होती है, जिसका प्राकट्य भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से हुआ है। ऐसे में जया एकादशी व्रत करने वाले दिन एकादशी माता और भगवान विष्णु की विशेष रूप से आरती जरूर करें। दोस्तों, ये तो हमने आपको उनका कथा भी सुनाया, महत्व भी बताया और नियम भी बताया। अब हम आपको आरती सुना रहे हैं। इन सब के बाद आरती हमें जरूर करनी चाहिए, बिना आरती के भी पूजा अधूरी रह जाती है। तो दोस्तों, मुझे गाना नहीं आता जिसे गाकर मैं आप लोगों को सुना नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन वो धुन क्या होता है ना, वो धुन मुझे समझ में नहीं आता, मैं नहीं गा पाती हूँ, तो इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और हाँ, आरती सुना रही हूँ तो इस तरह से आप लोग आरती गाकर कर सकते हैं जिसको आता है। तो चलिए, अब हम आपको आरती करके बता रहे हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति मुक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतरणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षष्ठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फाल्गुन
कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमला की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपारा, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नाम निर्जला, सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रवण शुक्ल होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, आजा भद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र अश्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाप कुंस है शुक्ल पक्ष में अपाहर हरनहारी, रामा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया, परम कृष्ण पक्ष में होती परमा मंगल कारिणी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दिता स्वर्ग का वास निश्चय वो पावे। ओम जय एकादशी माता। दोस्तों, ये एकादशी माता की आरती अब भगवान एकादशी माता के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती जरूर करनी चाहिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन अवर न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किसी विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वारे पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे,
तन मन धन सब संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को ये कथा और इसकी जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन इसका पुण्य उससे भी ज़्यादा लंबा है। इसके लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है, मैं आपके हर वीडियो में कहती हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये कथा, ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ महालक्ष्मी।